चीन में फैल रहे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV संक्रमण ने भारत में भी दस्तक दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ICMR ने कर्नाटक में 2 बच्चों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि की है। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में HMPV पाया गया है। इन मामलों के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने एक आपात बैठक भी बुलाई। चीन में HMPV के मामले में काफी बढ़ोतरी हो रही है और इससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसके चलते भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी बढ़ा दी है और कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया है। इस वायरस ने लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या ये कोई नया वायरस है? ये कितना खतरनाक है और इससे किस तरह की समस्याओं का खतरा हो सकता है? आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं। मंत्रालय के अनुसार अस्पताल में भर्ती 3 महीने की बच्ची में HMPV का संक्रमण पाया गया। उसी अस्पताल में 8 महीने के बच्चे में भी यह संक्रमण पाया गया। बच्चे का नमूना 3 जनवरी 2025 को लिया गया था। हालांकि दोनों मरीजों में से किसी की भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में हाल के दिनों में ही उसी तरह के हालात देखे जा रहे हैं जैसे कि कोरोना महामारी के टाइम पर देखे गए थे। कुछ रिपोर्ट्स में चिंता जता रहे हैं कि चीन में जैसी स्थिति है, अगर ये वायरस अन्य देशों में भी फैलता है तो 5 साल के भीतर दुनिया को एक और महामारी का सामना करना पड़ सकता है। HMPV के कारण होने वाली जो जटिलताएं हैं वो काफी हद तक कोरोना वायरस से मिलती जुलती हैं, जिससे लोगों को और भी डर हो रहा है। HMPV क्या है? चलिए समझते हैं। HMPV एक सांस से संबंधित वायरस है जो इंसानों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसे 2001 में पहली बार पहचाना गया था। यह वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि यह वायरस पिछले 60 सालों से दुनिया में मौजूद है। अब समझते हैं कि HMPV का असर किस पर पड़ रहा है। ये वायरस खास तौर पर बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में भी इसका असर देखा जा सकता है। वहीं बुजुर्गों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके कारण बुखार, खांसी, सर्दी, कफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर मामलों में गला या फिर श्वास नली में सूजन हो सकती है, जिससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके कारण फेफड़ों की जो नलियां हैं उनमें भी सूजन हो सकती है, निमोनिया हो सकता है। ऐसी कई गंभीर समस्याएं आपको हो सकती हैं, जिससे मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। अब सवाल यह है, क्या HMPV कोरोना वायरस की तरह ही है? HMPV वायरस और कोरोना वायरस दोनों अलग फैमिली का हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें कई चीजें ऐसी हैं जो मेल खाती हैं। क्या है? सुनते हैं। दोनों वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करते हैं। दोनों वायरस सांस और दूषित सतह के संपर्क से फैलते हैं। दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे हैं। इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, घबराहट, सांस लेने में तकलीफ होती है। दोनों वायरस में सबसे अधिक खतरा बच्चों को, बुजुर्गों को और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। दोनों वायरस में बचाव के लिए हाथ साफ रखना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसके इलाज और बचाव क्या है। अभी तक HMPV के लिए कोई खास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसके इलाज के लिए एंटीवायरल दवाएं भी मददगार नहीं है। हालांकि संक्रमित लोगों को लक्षणों से बचाने के लिए, लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं दी जा सकती हैं। इस वायरस के खिलाफ कोई विशेष उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं है। इस वायरस से बचाव के लिए आम सावधानियां आप बरत सकते हैं, जैसे खांसते और छींकते समय आप मुंह पर, नाक पर हाथ या फिर कपड़ा रखें। वहीं ध्यान दें कि आप संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही और काम की जानकारी के साथ में। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।